तरगीब व तरहीब देखिए, और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अल अमन वल उला देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ था, एक जगह खड़े थे, हम बहुत सारे सहाबा थे, एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने ना पहले हुजूर की कदम चूमे, फिर कान में कुछ कहा ऊंट ने, तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो तेरी मदद होगी, और अगर तू झूठा है तो तुझे तेरे झूठ की सज़ा मिलेगी। यानी मैं कैसे उस बंदे को समझाऊं, मैं कैसे उसे समझाऊं, कमेटी डाल के रो के दर्द से उधार लेके कोई मदीने गया और माड़ा बंदा, और उसकी तड़प है कि मैं सोने को अपने दुख सुनाऊं, तो वो खड़ा हुआ तो एक साहब उसे कहने लगे ये माज़अल्लाह सुनते नहीं, तू किसको सुना रहा है, चुप कर, कंट्रोल कर अपनी जुबान को, अगर दीन नहीं आता तो नबी पाक से मोहब्बत करने वालों के दिल न तोड़। जो रसूल ऊंटों की बोलियां बड़े खूब तरीके से जानते हैं, वो अपने गुलामों की बातों को नहीं सुनते। ये तूने कैसी बात कर दी। आला हज़रत कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फिर भी फैली हैं झोलियां। कहते हैं लब खुले हैं, आंखें बंद हैं, और मेरी झोली फैली है, मेरी झोली, कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। ये बरेली के इमाम शेर नहीं लिखते, साथ साथ मजा भी लेते। आप जरा अंदाजा कीजिए बात करने का। कहने लगे मैं खड़ा हूं हुजूर की जाली के सामने, और कैफियत मेरी ये है कि लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। हुजूर कुछ आया भी है, आला हजरत कुछ मिला भी है। अब देखें किसी के सवाल से पहले ही जवाब देते हैं, कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, और कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने, और खाली भीख नहीं मिली, मजा भी बड़ा ही आया है। यानी वहां से लेने का, भीख लेने का मजा भी, खुद भीख दे खुद ही कहें मंगते का भला हो। ये तो शेर है ना, थोड़ा सा बंदा पढ़ा लिखा हो तो समझ में आते हैं, तो देसी बंदे भी बड़ी बातें, वो बात मुझे बड़ा मजा देती है। मैं पहली दफा हाजिर हुआ तो एक बाबा जी को ना, वो जिनकी वहां ड्यूटी होती है ना पुलिस वाले, वो धक्के दे रहे हैं, यल्ला हाजी निकल, उसको धक्के दे रहे हैं। तो बाबा मेरे आगे आगे, बाबा उसे क्या कहता, कहता तेरी खैर हो वे पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। एक दफा नहीं, 2-4 दफा बाबा जी ने कहा। तो कई दफा हम किसी को मसला तो बताते हैं, लेकिन वो बंदा तो ज़ौक़ में होता है ना, और वो जो मसला बताता है वो निराला होता है। वो बाहर निकल के ना, तो मैंने बाबा जी से कहा, मैं कहा तुसी 10 सारी शेर पढ़े पंजाबी दा, उनको तो तुहाडी समझ लगदी सी, वो ते अरबी है। तो बाबा जी मेरे थपकी दे के ना यहाँ कंधे पे कहते पुत्र मैनू भी पता है, मैनू भी पता है, उन्होंने नहीं समझ लगती, मैं तो अपना रांझा पै राजी करता सी, मैनू भी पता, तेरी खैर होवे पहरेदारा रोजे दी जाली। आप यकीन करें कि जो रांझा राजी करने वाले इनकी भी क्या ही बात है। रोजे दे दुआले ने गुलामां दियां टोलियां, वो वेखो एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। ऊंट आया, आके उसने पहले कदम चूमे, कान में कुछ कहा, हुजूर ने फरमाया तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो जैसे तू कहता है वैसे हो जाएगा, और अगर तू झूठा है तो फिर तुझे तेरे झूठ की सजा भी मिलेगी। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे हुजूर ये हमारा ऊंट भाग आया है और 3 दिन से भागा है, मिल नहीं रहा। हुजूर फरमाने लगे ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये तो कह रहा है या रसूल अल्लाह मैंने गर्मी सर्दी में इनकी खिदमत की, और जब मैं बूढ़ा हो गया तो इन्होंने मुझे अफजाइश नस्ल के लिए रख लिया, मेरी नस्ल से इनके कितने ऊंट पैदा हुए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे काट के ज़िबा करके खाना चाहते हैं। उसने कान में कहा, हुजूर ने तर्जुमा करके बताया। करीम रसूल फरमाने लगे बोलो तुम क्या कहते हो। कहने लगे सोनिया जी जिसने जो आपको बताया ना बिल्कुल ही सच बताया। हुजूर बिल्कुल ऐसे ही है, गर्मी सर्दी में इसने काम किया, फिर हमने इससे बड़े अफजाइश नस्ल का काम लिया, हुजूर ज़िबा करना चाहते हैं। तो नबी पाक फरमाने लगे इतनी जो खिदमत करे उसका सिला फिर छुरी है, तुम अच्छा सिला दे रहे हो। कहने लगे हुजूर हम कुछ नहीं कहते, ज़िबा भी नहीं करते, आप इसको दे दें। हुजूर फरमाने लगे अब नहीं मैं तुम पे एतमाद करता, इस तरह करो मेरे हाथ बेच दो। 100 दिनार का मेरे नबी पाक ने ऊंट खरीद लिया। हुजूर ने ना ऊंट को थपकी दी, फरमाया जा तू आजाद है। ऊंट ने ना पता नहीं क्या बातें की, एक बात की तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी की तो कहा आमीन, तीसरी दुआ की तो कहा आमीन, चौथी बात ऊंट ने की तो नबी पाक रो पड़े। ऊंट चला गया। सहाबा कहते हैं अर्ज की या रसूलल्लाह ऊंट ने क्या कहा है। तो
हुजूर फरमाने लगे, उसने पहली दफ़ा ये कहा है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको मेरी तरफ से इस्लाम की और कुरान की तरफ से बेहतरीन सिला अता करे। तो मैंने कहा आमीन। और फिर उसने दूसरी दुआ दी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपने आज मेरा खौफ दूर किया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत से क़यामत का खौफ दूर करे। और मैंने कहा आमीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर उसने तीसरी दुआ की, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस तरह आज आपने मेरा खून बचाया है, सुनिया मेरी दुआ है रब तेरी उम्मत का खून महफूज करे। तो मैंने कहा आमीन। हुजूर फरमाते हैं फिर उसने चौथी दुआ की, या रसूलल्लाह मेरी दुआ है आपकी उम्मत लड़े ना, जंगो जिदाल ना करे, आपस में गले ना काटे। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने आमीन भी कहा और मैं रो भी पड़ा, इसलिए कि ये दुआ मैंने अपने रब करीम से मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे उम्मती लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। तो यारो बच्चे लड़ते हैं तो क्या बाप खुश होता है? वो तो परेशान होता है, रोता है, मेरी उम्मत लड़े ना। तो मेरे रब करीम ने फरमाया महबूब ये दुआ आप मुझसे ना मांगिए, ये खुदा की हिकमत का तकाजा है, ये लड़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब लड़ाई की बात की, फिर उस वक़्त मैं आबदीदा हो गया, मैं रो पड़ा। ये नाजुक मसला है, तकलीफ वाला है कि ये लड़ेंगे, कुछ लोग फिरके बना लेंगे, अलग अकीदे घाड़ लेंगे और सच्चे सुच्चे मुसलमानों से लड़ेंगे। मेरे भाई याद रख लें कि रसूल पाक तो जानवर अंधेरे में डूब जाए तो निकाल देते हैं, तो उम्मती क्यों कहीं और रोशनी तलाश करता फिरता है? वो रोज कहे कि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का खौफ दूर करते, हर एक की परेशानी दूर करते, हर एक को हुजूर नवाज।